तो दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। ये पीडीएफ थोड़ा कंपनी की तरफ से टेढ़ा दिया गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। डेटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 87 करोड़ के आसपास, पिछले साल 82 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 91 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल 2 साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 78 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 71 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 77 करोड़ के आसपास आपको देखने तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री। कंपनी ने इन्वेंट्री में पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े ज़्यादा पैसे बचा लिए हैं, जिसकी वजह से खर्चे कम आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 6.5 6.5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल भी 6.5 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल 2 साल देखें तो साल 2 साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वही भी 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 29 पैसे के आसपास था, पिछले साल 3 रुपये 18 पैसे का। अभी देखें तो 41 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल 2 साल देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको गिरता हुआ देखने मिला है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के ईपीएस के अंदर तेजी आपको देखने मिली। मेरे हिसाब से ये साल 2 साल कंपनी का जो ईपीएस आपको देखने मिला है वो शायद पिछले साल कंपनी, हाँ ये यहाँ पे कंपनी सही लिखा हुआ है कि फेस वैल्यू अभी 10 है, पहले 10 का था। तो इसका मतलब कंपनी ऑलरेडी अपने आप को स्प्लिट कर चुकी है, 1:10 के रेशियो में कंपनी स्प्लिट कर चुकी है। इसकी वजह से ईपीएस आपको साल 2 साल आपको कम लग रहा है। ईपीएस अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइज किया करने के बाद कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको पिछले साल से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उतनी रफ्तार में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% के आसपास का ग्रोथ है साल 2 साल और क्वार्टर 4% के आसपास की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन फिर भी देखें तो नंबर ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।